जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टेप पर स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो ALP CBT2 के लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास से ले रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने प्रोजेक्शन वाला टॉपिक शुरू किया है। प्रोजेक्शन में मैंने आपको प्रोजेक्शन की टर्मिनोलॉजी बताई है और प्रोजेक्शन में हम किस तरह से निर्माण करते हैं प्रोजेक्शन का थोड़ा मैंने बेसिक बताया और उसके अलावा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा है। तो आगे क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, चतुर्थांश। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के बारे में बताया था, ठीक है। चतुर्थांश क्या होता है ये मैंने बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैंने आपको दो बातों का जिक्र किया था, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन, यानी कि क्षैतिज तल और एक ऊर्ध्वाधर तल। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल जब दोनों तल आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है बताइए? क्वाड्रेंट का। जैसे देखिए, ये आपने क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। ये आपका, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर तल। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर तल। क्षैतिज तल को हम बोलते हैं HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम बोलते हैं VP यानी कि वर्टिकल प्लेन। समझ में आ रही बात? क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल, ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि जब क्षैतिज तल ऊर्ध्वाधर तल आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर क्वाड्रेंट बनता है। ये चार भागों में डिवाइड होता है। ये एक 90 डिग्री बनाता है, हर क्वाड्रेंट एक 90 डिग्री बनाता है। यहाँ से 0 डिग्री शुरुआत होती है और ऊपर वर्टिकल प्लेन की तरफ क्या बनता है? 90 डिग्री। ये बनता है 0 डिग्री और ये बनता है 90 डिग्री। 90 के बाद यहाँ पर क्या बनता है? 180। यहाँ पर कितना होता है? 200, शाबाश, 270। यहाँ कितना होता है? 360। अब मुझे बताओ, 0 से 90 डिग्री जो एंगल होगा, 0 से 90 डिग्री एंगल होगा, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। और जो बनेगा 90 से 180, 90 से 180, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर बात करें 180 से 270 के बीच, तो वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट किस में? 0 से 90 डिग्री। सेकेंड कितना है? 90 से 180 है। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 से 270। और थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 270 डिग्री से 360 डिग्री। ये आपका बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश। और चतुर्थांश कब बनता है? जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को आपस में मिलाते हैं तो जो आपका जो तल होता है चार भागों में डिवाइड होता है। समतल की बात करें, जब समतल पर हम जब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को आपस में मिलाते हैं तो उसमें किसका निर्माण होता है? जो आपका तल है चार पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है? कौन? 0 से 90 डिग्री। सेकंड में कितना होता है बताइए? 90 से 180। 90 से 180, शाबाश। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है? 180 से 270। 180 से 270। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब आगे मैं बता रहा हूँ। अब आगे हम बात करते हैं कि वस्तु की पोजीशन क्या होगी, कौन से क्वाड्रेंट में है, जब वस्तु की पोजीशन कब होगी, क्या होगी, तो वो अपने को देखना है। तो अपने को लिखना है, लिखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, जब वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। जब वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो वस्तु कौन सी पोजीशन में होगी बताइए मुझे? वस्तु कहाँ होगी? HP से ऊपर होगी। कहाँ होगी? HP से ऊपर। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड चतुर्थांश में वस्तु कहाँ होगी? HP से ऊपर। कहाँ होगी? HP से ऊपर। HP का मतलब समझ गए? HP मीन्स क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल से जब वस्तु सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वस्तु क्या बनेगा? उसकी इमेज जो बनेगी HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर बनेगी। शाबाश। अब आगे लिखिए, फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अच्छा, अब लिखिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ बनेगी पोजीशन बताइए? HP से नीचे बनेगी। समझ में आ रही बात? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ बनेगी? HP से
नीचे। तो आप लिख लीजिए ये एक पॉइंट बना। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, वस्तु की इमेज जो है वो क्या बनेगी, एचपी से नीचे बनेगी। कहां बनेगी, एचपी से नीचे बनेगी। तो ये बात सबको क्लियर है या नहीं, बताइए मुझे, सबको क्लियर है ना। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वस्तु की जो इमेज बनेगी एचपी से ऊपर बनेगी। और यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है, थर्ड एंड फोर्थ लिखा है, ध्यान रखना ये थर्ड एंड फोर्थ है। यानी कि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में वस्तु की इमेज जो बनेगी एचपी से नीचे बनेगी। तो ये सारे नोट डाउन कर लिए सबने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको दो पोजीशन बताई अलग अलग, ठीक है, कब 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 क्या स्थिति होगी। अगर अपने पूछ ले कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ चतुर्थांश में कहां बनेगी पोजीशन, वस्तु की पोजीशन जो बनेगी या दृश्य जो बनेगा कहां बनेगा, वीपी के सामने दृश्य बनेगा या इमेज बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ चाहो तो साइड में आप बना सकते हो छोटा सा डायग्राम। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें कहां बनेगी, वीपी के सामने, यानी कि वर्टिकल प्लेन। ये होता है आपका एचपी और ये होता है आपका वीपी। तो एचपी और वीपी के जो आपके वीपी के सामने आपका दृश्य बनेगा, ठीक है। और अब बात करता हूं मैं इसकी, जब आपका थर्ड और फोर्थ है, थर्ड एंड सेकेंड या सेकेंड और थर्ड मान लीजिए आप इसको, सेकेंड एंड थर्ड जब है तो सेकेंड और थर्ड चतुर्थांश में हो तो वीपी के पीछे दृश्य बनेगा, बनेगा वीपी के पीछे दृश्य बनेगा, वीपी के पीछे दृश्य बनेगा। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है और ध्यान में रखनी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वीपी के पीछे कब बनती है इमेज, वीपी के पीछे कब बनेगी, जब वस्तु की पोजीशन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो ऐसे इमेज बनती है, समझ में आ गई सबको बात। और फर्स्ट एंड फोर्थ तो वीपी के सामने क्या बनेगा, दृश्य। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, समझ में आ रही बात। और ये वीपी के पीछे यानी कि वर्टिकल प्लेन के पीछे, वर्टिकल प्लेन बोले तो ऊर्ध्वाधर तल। दो तल बताए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल। क्षैतिज को क्या बोलते हैं, एचपी, ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं, वीपी। समझ में आ रही यहां तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए संदर्भ रेखा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप संदर्भ लाइन यानी रेफरेंस रेखा। हेडिंग डालते हैं संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा यानी कि रेफरेंस लाइन लिखना। जब एचपी तथा वीपी, जब एचपी तथा वीपी, एचपी और वीपी अब मैं बता चुका हूं सबको एचपी और वीपी क्या होता है। जब एचपी और वीपी आपस में मिलते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वहां संदर्भ रेखा, तो वहां संदर्भ रेखा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संदर्भ रेखा का निर्माण होता है। जब एचपी और वीपी मिलेंगे आपस में तो वहां रेफरेंस लाइन का निर्माण होगा कुछ इस तरीके से। ये आपकी क्या चीज है, अच्छा एचपी लिख दिया, एचपी अथा वीपी, एचपी अथा वीपी। तो ये आपका एचपी है और वीपी है, ये जहां मिलेंगे इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन बोलेंगे। रेफरेंस लाइन क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस लाइन। जब एचपी और वीपी आपस में मिलेंगे तो वहां संदर्भ रेखा का निर्माण होगा। क्वाड्रेंट सबको समझ में आ गया, संदर्भ रेखा समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं प्रोजेक्शन का वर्गीकरण कैसे होता है, प्रोजेक्शन कितने टाइप के बनते हैं, यहां से टॉपिक असली शुरू होता है। और मैं अब धीरे धीरे आपको प्रोजेक्शन की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से तरह के प्रोजेक्शन बनेगा और कैसे बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो सब चीजें हमको सीखनी है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए प्रोजेक्शन का वर्गीकरण। प्रक्षेप का वर्गीकरण, किसका,
प्रक्षेप का वर्गीकरण, प्रक्षेप का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रोजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। तो जिन्होंने कल की क्लास ली मुझे बताओ पहले तो प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन का वर्गीकरण तो पढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्शन क्या हो पहले तो ये बताओ मुझे, जिन्होंने कल की क्लास ली है। प्रोजेक्शन क्या होता है बताइए, पढ़ते नहीं हो घर जाकर? देखो प्रोजेक्शन, सुनिएगा मेरी बात को, प्रोजेक्शन क्या होता है, नॉर्मल भाषा में किसी वस्तु का व्यू होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे हम उस वस्तु को देखते हैं वो होता है प्रोजेक्शन। या हम सरल शब्दों में कहें तो प्रोजेक्शंस में क्या होता है, किसी वस्तु से जो किरणें निकलती है वो समतल में आकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे क्या होता है, प्रक्षेप का निर्माण होता है, प्रोजेक्शन का निर्माण होता है। प्रक्षेप का निर्माण, प्रोजेक्शन निर्माण होता कहाँ है, कहाँ होता है, प्रक्षेप तल में। वस्तु की आकृति निर्माण कहाँ होता है, प्रक्षेप तल में होता है। कहाँ होता है, प्रक्षेप तल में। समझ में आ गई बात, ये सब चीजें बता चुका हूँ कल क्लास में, थोड़ा ध्यान दिया करो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रक्षेप लिखते हैं, प्रक्षेप दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्रक्षेप का वर्गीकरण दो भागों में होता है। अब ये एक होता है चित्रीय प्रक्षेप, चित्रीय प्रक्षेप, ठीक है, इसको पिक्चोरियल प्रोजेक्शन बोलते हैं, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। सभी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, चित्रीय प्रक्षेप। तो प्रक्षेप दो तरह के होते हैं, एक तो चित्रीय प्रक्षेप होता है और दूसरा कौन सा होता है, लंबकोणीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप, चित्रीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप। इसका नाम होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये होता है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो कितने भाग में डिवाइड होता है, तो ऑर्थोग्राफिक को बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। क्या बोलते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इनके थोड़ा आप हिंदी में भी नाम ध्यान रखिए और इंग्लिश में भी। लंबकोणीय प्रक्षेप क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये दो तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। पहले जब ड्राइंग शीटें बनाते थे आईटीआई में तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में आपको एक, जैसे मान लीजिए एक आपको ड्राइंग दी जाती थी, उसमें आपको आइसोमेट्रिक व्यू देते थे। क्या देते थे, आइसोमेट्रिक व्यू से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता था। उसमें वस्तु के तीन एंगल दर्शाने होते थे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और फ्रंट साइड और बैक नहीं होता, टॉप व्यू होता है। कल बताया था, फ्रंट साइड और टॉप तीन वस्तु के व्यू बनते हैं, ठीक है। यही वस्तु के प्रोजेक्शन में और व्यू में फर्क होता है। प्रोजेक्शन में हम वस्तु की तीन पोजीशन दर्शाते हैं, मैंने कल बताया था। कितनी पोजीशन, कौन कौन से दर्शाते हैं, फ्रंट, साइड और टॉप, फ्रंट, साइड और टॉप। टॉप व्यू को अपन प्लान व्यू बोलते हैं, फ्रंट को क्या बोलते हैं, एलिवेशन व्यू, और साइड व्यू है। तो इस तरीके से हम बांटते हैं। तो क्वेश्चन आता था पहले कि आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चेंज करो, तो उसमें आपको एक डायग्राम देख के, ड्राइंग देख के और आपको क्या निकालना पड़ता था वहां पर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसे आपको एक पिक्चर दे दी, पिक्चर से आपको उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि एक आपको व्यू दे दिया किसी भी वस्तु का। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये बोतल ले लीजिए, ठीक है। अब इस बोतल के आपको व्यू बताना है, इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, एलिवेशन व्यू क्या बनेगा, जो भी चीज है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बनेगी तो ये आपको बताना था।
तो ये आपका हो जाता है। ये तो एक आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है। अब इसमें अपने को तीन जो अलग अलग बनाने हैं वो आपको क्या हो जाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो समझ में आई बात। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम दो भाग बांटते हैं, एक तो फर्स्ट एंगल और एक थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। चित्रीय प्रक्षेप जो होता है, पिक्चोरियल प्रक्षेप जो होता है, इसको भी तीन भाग बांटते हैं। एक तो होता है सममितीय, तिर्यक और एक होता है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसको तीन भाग बांटते हैं, सममितीय, सममितीय, एक होता है तिर्यक, सममितीय तिर्यक प्रक्षेप, और एक होता है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। ठीक है, तो ये सारे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोबारा बताता हूं, प्रक्षेप को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? पहला कौन सा होता है, पिक्चोरियल, दूसरा कौन सा है, लंबकोणीय। पिक्चोरियल और लंबकोणीय, पिक्चोरियल और लंबकोणीय। लंबकोणीय को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? और पिक्चोरियल बोलते हैं चित्रीय। पिक्चर नहीं होती क्या, तो पिक्चोरियल नाम ध्यान रखिए। तो चित्रीय प्रक्षेप को पिक्चोरियल बोलते हैं, और एक होता है लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आपका ये जो व्यू है चित्रीय प्रक्षेप, चित्रीय प्रक्षेप तीन भागों में होता है। कौन कौन से में होता है? सममितीय, तिर्यक, परिप्रेक्ष्य। सममितीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको हम तिर्यक को क्या बोलते हैं? ओब्लिक्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओब्लिक्यू। और आगे हम सीखेंगे इसके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको प्रोजेक्शन का वर्गीकरण समझा रहा हूँ, आगे हम और डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सममितीय प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तिर्यक प्रक्षेप और परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। तो ये चित्रीय प्रक्षेप का वर्गीकरण हुआ। लंबकोणीय को दो भाग मानते हैं, एक तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये लंबकोणीय प्रक्षेप का वर्गीकरण है। तो यहाँ इस सबको नोट डाउन कीजिए। तो बताइए सबको ये सब चीजें क्लियर है? बताइए कौन कौन से प्रोजेक्शन पर भी अपन ने पढ़ा। देखिए प्रक्षेप का वर्गीकरण पढ़ा है। कौन कौन सा प्रक्षेप वर्गीकरण होता है? पहला आपने पढ़ा है कौन सा? चित्रीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप के तीन वर्गीकरण है। कौन कौन से? सममितीय, तिर्यक, परिप्रेक्ष्य। उसके बाद में ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक को लंबकोणीय बोलते हैं। ऑर्थोग्राफिक में दो है, कौन कौन सा है बताइए? फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और, अब हेडिंग डालिए सममितीय प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू, हेडिंग डालिए। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी, हेडिंग डालिए चित्रीय प्रक्षेप। सबसे पहले चित्रीय प्रक्षेप होता क्या वो देख लेते हैं। चित्रीय प्रक्षेप, हेडिंग डालिए। चित्रीय प्रक्षेप को क्या बोलते? पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, हेडिंग डालिए। चित्रीय प्रक्षेप यानी पिक्चोरियल प्रोजेक्शन लिखिए। चित्रीय प्रक्षेप क्या होता है लिखिए। जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में प्रक्षेप एक में ही हो, क्या कहलाता है? चित्रीय प्रक्षेप। लिखिए, जिस प्रक्षेप में किसी, जिस प्रक्षेप में, जिस प्रक्षेप में, जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के, किसी वस्तु के तीनों दृश्य, तीनों दृश्य एक ही चित्र में दिखाई दे। ठीक है, तीनों दृश्य या तीनों विमाएं, तीनों दृश्य या विमाएं, तीनों दृश्य या विमाएं एक ही चित्र में दिखाई दे, एक ही चित्र में दर्शाया जाए, एक ही चित्र में दर्शाया जाए, एक ही चित्र में दर्शाया जाए, तो उसे चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। तो उसे चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। बताइए, जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के तीनों दृश्य विमाएं एक ही चित्र में दर्शाया जाए, चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। चित्रीय प्रक्षेप का यूज कहाँ होता है?
लिखिए, इसका प्रयोग आर्किटेक्चर कार्यों में या सर्वेइंग के काम में, जैसे आपने इंजीनियर को देखा होगा, सिविल इंजीनियर जो होता है या जो भी इंजीनियर होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है, जो नॉर्मल बिल्डर होता है, जो नक्शे वगैरह बनाता है, तो वो कोई भी आपको दृश्य बनाना है या जो भी बनाना है, वो उसकी पहले पिक्चर बनाता है और उसके तीनों दृश्य वो पहले बताता है कि इस तरह की आपकी बिल्डिंग बनेगी, या इस तरह का आपका ब्रिज बनेगा, या इस तरह से आपकी वो नक्शे वाली बात हो गई। तो वो नक्शा ही होता है, एक तरह का सर्वेइंग का काम होता है। आर्किटेक्चर क्या काम करता है? नक्शा बनाने का काम करता है। तो वो तीनों दृश्य होता है तो एक ही पिक्चर में दिखाया था, इसको हम क्या बोलते हैं? चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? तो सारे दृश्य वो एक ही में दिखा देता है, इसको हम क्या कहते हैं? चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहा जाता है। समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। सममितीय माफ कीजिएगा, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन समझ में आया। चित्रीय प्रक्षेप में क्या होता है? चित्रीय प्रक्षेप में क्या होता है बताइए मुझे? किसी वस्तु के समस्त दृश्य एक ही चित्र में दिखाया था, वो क्या कहलाता है भाई? आर्किटेक्चर जो डिजाइन बनाता है या इंजीनियर जो डिजाइन बनाता है, वो सारे दृश्य एक में दिखाया था नक्शा बना के, भाई बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ये होगी, या होम की स्ट्रक्चर, आपकी घर की स्ट्रक्चर ये होगी। कहीं की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं या ब्रिजेस का निर्माण करना है, तो सारा एक में ही दिखाया था, तो वो क्या कहलाता है? चित्रीय प्रक्षेप, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहलाता है। अब आगे आप हेडिंग डालिए, सममितीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप का हम वर्गीकरण करते हैं ना, चित्रीय प्रक्षेप में क्या करता है? एक तो होता है सममितीय, दूसरा होता है तिर्यक और तीसरा होता है परिप्रेक्ष्य। तो चित्रीय में आगे हेडिंग डालिए आप, सममितीय प्रक्षेप। सममितीय प्रक्षेप, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है बताइए मुझे, बताओ। लिख है, जब किसी वस्तु के समस्त दृश्य या तीनों अक्ष समान रूप से झुके हो। जब किसी वस्तु के तीनों अक्ष समतल पर समान अक्ष पर झुके हो। तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हो। जब किसी वस्तु के तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हो, इससे हम क्या कहते हैं? सममितीय प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सममितीय प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सममितीय प्रक्षेप कहते हैं। सममितीय प्रक्षेप कहते हैं जब किसी वस्तु के तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हो, उसे सममितीय दृश्य कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। देखिए, लिखिए, किसी प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 120 डिग्री होता है। लिखिएगा, लिखिए, इस प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्षों के बीच, इस प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्षों के बीच, तीनों सममितीय अक्षों के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। ये कैसे होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा, पहले आप ये चीजें नोट डाउन कीजिए।
इस प्रक्षेप में तीनों सममित अक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। इस प्रक्षेप में जो इस प्रक्षेप में, या कोण लिख लीजिए, इस प्रक्षेप को क्षैतिज तल से दोनों ओर 30 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। इस प्रक्षेप को क्षैतिज तल से दोनों ओर 30 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। तो इस प्रक्षेप को क्षैतिज तल से दोनों ओर 30 डिग्री कोण पर खींचा जाता है। कितने डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर खींचा जाता है। ठीक है, अब इसका मैं व्यू बताता हूं, पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए सममित प्रक्षेप दोबारा बता देता है। जब किसी वस्तु के तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ, देखिए आइसोमेट्रिक सबसे पता लग रहा है समान रूप से झुके होना। ठीक है, तो जब किसी वस्तु के तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हो, क्या कहलाता है? सममितीय प्रक्षेप। अच्छा, सममितीय प्रक्षेप की डेफिनेशन कुछ पिक्चोरियल से मिलती जुलती है या नहीं, बताइए? तभी तो ये इसी का वर्गीकरण है। पिक्चोरियल में क्या दिखाते हैं हम? सारे दृश्य एक ही चित्र दिखाते हैं। तो यही कुछ ऐसा सा की कह रहा है। ठीक है, कि तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके, इसमें समान रूप से झुका जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? सममितीय प्रक्षेप, यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। इस प्रक्षेप में तीनों सममित अक्षों के बीच में कितने का कोण होता है? 120 डिग्री का। तीनों सममित अक्षों के बीच कितने कोण होता है? कितने का होता है? कितने का होता है? शाबाश। इस प्रक्षेप को क्षैतिज तल से दोनों ओर कितने के कोण पर खींचते हैं? 30 डिग्री कोण पर खींचते हैं। कितने पर खींचता है? 30 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। ठीक है, 30 डिग्री कोण पर खींचा जाता है। अब ये व्यू कैसे बनता है वो मैं दिखाता हूं। अब देखिए, हम एक जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्षैतिज अक्ष है। ठीक है, बताइए एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 180 होता है। अरे इसमें कंफ्यूज क्यों? सीधी रेखा पर बना कोण 180 का होता है। 180 का होता है सीधी रेखा पर बना कोण। ठीक है, अब देखना बीच में ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है। एक बार आईटीआई में क्वेश्चन पूछा गया था, हर बार तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चेंज करना था। हर बार होता है भाई आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक चेंज करना, वो काफी आसान है। लेकिन इस बार उसमें पूछ लिया क्या कि ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक में चेंज करो। किसको? ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक में चेंज करो। वो सबसे हार्ड होता है करना, क्योंकि उसमें आपको 3 दृश्य दिए हैं, उसमें 3 दृश्य आपको एक साथ दे दिए। भाई आपको एक फोटो दी हुई है, उससे 3 दृश्य बनाना आसान है, लेकिन 3 दृश्य दे दे और उससे एक पिक्चर बनानी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है ना, इसके लिए आपको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है पूरी। ठीक है ना, अब ये आपका मैंने एक एंगल खींचा है, अब ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बना रहा हूं, देखना। अब यहां से 30 डिग्री का कोण खींचोगे आप, कहां से? यहां से, इस तरीके से, और यहां से भी 30 डिग्री का कोण होगा। कितने का होगा? 30 का होगा। ठीक है ना, 30 का होगा। यहां से 30 डिग्री, यहां से भी 30 डिग्री। ये मैंने बताया था कि क्षैतिज तल के दोनों ओर जो रेखाएं निकलेगी 30-30 डिग्री होगी। अब इनके बीच में, तीनों अक्षों के बीच में कितने का कोण होगा बताओ? ये होगा 120 का। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके बीच में थीटा कोण कितने का बनेगा? 120 का बनेगा। कैसे बनेगा वो बता दो मैं, सुनना। एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री होता है? ये हो गया 180। 30 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, कितने हो गए? 60। 30 30 60। 180 में 60 घटाओ, कितने बचता है? 120। 180 में से 60 घटाना, 120 बचा है। तो ये तीनों अक्षों के बीच में जो कोण बने, कितने कोण बनेगा? 120 का। अच्छा, अब इसका मैं उदाहरण देता हूं, आपको याद करना। आपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में पढ़ा होगा
कि अपन जब स्टार बाइंडिंग बनाते हैं, याद करना, हाँ स्टार बाइंडिंग जब करते हैं तो उनके बीच में एंगल कितने का बनता है, ये आपने बनाया क्या, याद है आपको, ये इस तरह की कॉइल बनती है हैं? तो तीनों कॉइल कितने डिग्री में झुकी होती है, 120 डिग्री का अंतर रखते हैं। नियम है कि थ्री फेज में तीनों वाइंडिंग के बीच फेज एंगल कितने का होता है ना, तो ये कुछ इस तरीके का ही है, 120 120 120 की बात कर रहा हूं, इनके बीच एंगल कितने का होता है, 120 का होता है। तीनों वाइंडिंग के बीच अंतर कितने, 120 का होता है, ये आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें तीनों अक्षों के बीच में जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 120 का, कितने बना 120। तो यहां तक सबको क्लियर है ना। चलिए अब मैं आपको इमेज बनाकर दिखाता हूं, ये अपन ने बना लिया ना। अब देखिए इसको चाहो थोड़ा छोटा कर सकते हो आप, ठीक है, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपने को क्या करनी है, एक यहाँ पर क्या रखनी है, एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है, समान रूप से खींची जाएगी। अब इसको अपन सीधा खींचेंगे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से हमको एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। आप अगर इसको एज इट इज खींचेंगे ना ढंग से, तो ये आपसे सही ढंग से खींची जाएगी, ठीक है। इसको आपको सीधा खींचना है एकदम, समझ मारी ना बात, ठीक है। अब इसमें आप इसको चाहे तो थोड़ा और लंबा कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से आपकी ये रेखा मिलेगी, समझ मारी बात, इस तरीके से मिल गई ये रेखा, मिली या नहीं मिली बताओ। अब यहां से इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और यहां से इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब इसको नामकरण कर देता है, ये इसका हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। तो ये आपका बन गया एक आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, या अपन बोल सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्यू या प्रोजेक्शन। देखो वैसे तो इसमें मैं ज्यादा आपको बता नहीं रहा हूं, फिर भी देखिए जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम सबको समझ में आ गया, ये हमने, अब वैसे तो इसको बनाना अपने को है नहीं, क्योंकि अपने ड्राइंग सब्जेक्ट में तो सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है, एलपी के हिसाब से हमको सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही पढ़ना है। फिर भी थोड़ा समझाने के लिए मैं बताया दूं, देखो यहां से, देखो यहां पर एक सेट इसको रखते हुए यहां पर 30 डिग्री का रेखाखंड खींचा जाता है, ठीक है, 30 डिग्री खींचते हो, फिर यहां से भी क्या होता है, समान रूप से रेखाखंड खींचा जाता है, फिर इनको मिलाकर आपस में सेम डिग्री पर झुकाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सममितीय प्रक्षेप। तो यहां से सबको क्लियर हुआ है सममितीय प्रक्षेप कैसे बोलता है। सममितीय प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों अक्ष एक ही समतल में मौजूद हो, तीनों अक्ष एक ही समतल मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, सममितीय प्रक्षेप। सममितीय प्रक्षेप में जो तीनों सममितीय अक्ष होते हैं कितने डिग्री पर झुके होते हैं, 120 डिग्री पर, कितने पर, 120 पर। जैसे मैंने आपका कोयल का उदाहरण बताया थ्री फेज की, तो तीनों सममितीय अक्ष कितने डिग्री पर झुके होते हैं, 120 डिग्री पर। अच्छा, जो दो रेखाखंड खींचे जाते हैं अक्ष से, ये आपकी जो समतल की जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है या क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष से दोनों और कितने डिग्री पर झुका होता है दो रेखाखंड का, 30 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 30 डिग्री से झुका होता है। तो यहाँ से सबको क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद है। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।